बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे इदारे एक बार फिर से आमने सामने आ रहे हैं इमरान खान के, और बाकायदा तौर पर जो PDM हुकूमत है वो एक मुहिम चला रही है कि किसी तरीके से इमरान खान और फ़ौज आपस में लड़ पड़ें और इनका जो रास्ता है वो साफ़ होता चला जाए। तो इस वाले से बात करेंगे। अब इमरान खान ने रिसेंटली फिर एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि जो DC फैसल नसीर हैं वो इस सारे मामले में इन्वॉल्व थे, कि उन्होंने किस तरह से इनके कत्ल की प्लानिंग की थी। अब ये इल्ज़ाम है बेसिकली, और इस इल्ज़ाम में सदाकत भी हो सकती है और इसमें कह लें कि ये सच्चाई पर मबनी नहीं भी हो सकता, यानी दोनों पहलू जो हैं वो मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि इमरान खान ये कह रहे हैं, ये तो बात सच्ची है ना कि FIR कट नहीं रही। वो अपनी मर्ज़ी की FIR कटवाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कट रही। हर शहरी को, हर शख्स को ये आज़ादी हासिल है कि वो जिसके ख़िलाफ़ चाहे वो FIR कटवा सकता है। FIR का ये मतलब नहीं कि फौरी तौर पर अगला बंदे के जिसके खिलाफ FIR कटी है उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। तो लेकिन नहीं कटी। इमरान खान की अपनी हुकूमत थी पंजाब में, लेकिन इसके बावजूद वो FIR नहीं कट सकी। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी ताकत जो है ना वो मज़म्मत कर रही है, वो बंद बांध रही थी। तो इमरान खान की इन बातों में किसी हद तक ये सदाकत नज़र आती है कि इदारे बहरहाल मुदाखलत कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि इस तरीके से ये तहकीकात को रोका जा सके। तो इन चीज़ों ने तो है वो शक व शुबहात को जन्म दिया है। अब इमरान खान ने फिर से टारगेट किया है उन लोगों को जिनको समझते हैं कि ये लोग इन्वॉल्व हैं उनके कत्ल में, साजिश में। लेकिन अब देखिए कि जो PDM है वो जल्दी पर तेल का काम कर रही है, वो आग को मज़ीद भड़का रही है, वो शोलों को मज़ीद हवा दे रही है कि किसी तरीके से इमरान खान और फ़ौज जो है वो आपस में तकरार करें और इनको आगे जगह मिल जाए मज़ीद हुकूमत करने के लिए। तो अब DG ISPR की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है, बयान आया है कि इमरान खान ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। तो अर्ज़ ये है कि ये बात हकीकत है कि जो जनरल बाजवा ने किया इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया, इस मुल्क की जो जड़ें हैं वो खोखली करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, और उन्होंने ख़ुद अपने पसंदीदा सहाफ़ियों के ज़रिए ये पैगामात पहुँचाए, बार बार पहुँचाए कि इमरान खान की हुकूमत बनाने में इन्होंने किस तरह से क्रूशल रोल प्ले किया था। बेसिकली वो एक मज़लूमियत का कार्ड खेल रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता ये कार्ड उल्टा इनके गले पड़ जाएगा। ये असल में चाह ये रहे थे कि ये बताना ये चाह रहे थे, ये तासुर ये देना चाह रहे थे कि इमरान खान को बनाने में इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और उल्टा इमरान खान ने इनकी पीठ में छुरा घोंपा है। और ये किसी भी तौर पर जो है इमरान खान जो है वो सूटेबल नहीं है कि इन पर किसी किस्म का ट्रस्ट किया जा सके। तो ये इमरान खान के बारे में जनरल बाजवा के रिमार्क्स थे, और उन्होंने बेसिकली अपनी जो है ना साख को बेहतर बनाने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि जब तकदीर आपकी किस्मत जो है वो आपका साथ ना दे तो आप लाख कोशिश कर लें तो फिर बात मज़ीद बिगड़ती चली जाएगी, बनती नहीं जाएगी। तो इसी तरह ये बाजवा साहब के साथ हो रहा है। तो वो मज़ीद वो कहते थे गुमनामी में चले जाएंगे। अगर वो गुमनामी में चले जाते तो उनके लिए बेहतर था, लेकिन वो बदनामी में चले गए हैं। तो अब उससे निकलना, उस बदनामी की दलदल से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि बहरहाल फ़ौज का एक रोल रहा पहले कि किस तरह से इन्होंने हुकूमतें बनाई गिराई। 90 की दहाई देख लें, वो आपके सामने है कि किस तरह से म्यूज़िकल चेयर एक लगी हुई थी कि पहले नवाज शरीफ, फिर मोहतरमा, फिर नवाज शरीफ, फिर मोहतरमा। तो ये खेल चलता चला जा रहा था। तो अब एक बार फिर ये खेल खेला गया, और फिर इसके बाद भी खेल का ये सिलसिला रुका नहीं। जब अदम एतमाद की तहरीक आई और किस तरह से इस तहरीक को लाया गया वो भी सबके सामने है, और अभी तक इस हुकूमत को एल्फी के साथ जोड़ा गया। 174 वोट थे कौमी असम्बली के, 180 वोट पड़ गए जी अदम एतमाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। वो जो 6 वोट थे वो कौन से, कह लें कि क्या मौजज़ा था उसमें, क्या जादू हुआ ऐसा कि वोट ऑटोमेटिकली बढ़ गए? क्या हुआ रातों रात, कौन से कौमी असम्बली के मेंबरान जो हैं वो पैदा हो गए और उन्होंने वोट कास्ट कर दिया? तो ये बहुत सारे जो शक व शुबहात हैं ये जन्म ले रहे हैं कि कोई ताकत तो है, जो खलाई मखलूक जो नवाज शरीफ की ज़ुबान में अगर बात कर लें वो है, जो ये सारा खेल रचा रही है, जो सारा खेल खेल रही है। तो माजी में भी ऐसा होता रहा, बाजवा साहब ने क्या गुल खिलाए वो सबके सामने है। तो अब भी ये खेल खेला जा रहा है, ये खेल का यह सिलसिला रोक नहीं रहा। गो कि इसमें हम ये नहीं भी कह सकते कि आर्मी चीफ जो है बराह रास्त इसमें मुलव्विस हैं, नहीं मुलव्विस।
बकौल बहुत सारे यूट्यूबर्स के वो तो मुलविस हैं सारे खेल में और वो मार्शल भी लगाना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनको अभी भी एक एच दिया जा रहा है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि आसिफ मुनीर साहब जो हैं वो अंदर ही अंदर जो बाजवा की बाक़ियात हैं उनको छंटी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी छंटी करने से पहले उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, मज़म्मत का सामना है। ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ अगर शहद की मक्खी के छत्ते में भी हाथ डालेंगे तो शहद की जो मक्खियाँ हैं वो भी रेजिस्ट करती हैं शहद लेने से और वो भी आपको काटती हैं। तो इसी तरह हर सिस्टम में, हर इदारे में इस तरह की आप कह लें कि खेल होता है, इस तरह खेला जाता है कि अगर आप मज़म्मत का खेल होता है कि अगर आप किसी के आगे बंद बांधना चाहते हैं, किसी को आगे रोकना चाहते हैं तो आगे रेजिस्टेंस आती है, ये एक अंडरस्टूड बात है। तो इसी तरह ये खेल खेला जा रहा है। आसिफ मुनीर भी अगर इसमें खेल में मुलविस निकलते हैं, अगर बाजवा के नक्शे कदम पर चलते हैं तो ज़ाहिर सी बात है इनके लिए भी वही चीज़ें होती चली जाएंगी जो बाजवा साहब के लिए हो रही हैं और उनको भी फिर किसी सहाफ़ियों के थ्रू सफाइयाँ देनी पड़ेंगी रिटायरमेंट के बाद। तो बेहतर यही है कि इलेक्शन जो है वक्त पर हो जाएं और सुप्रीम कोर्ट बारहा ही कह चुकी है कि इलेक्शन जो है वो मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए, वरना फिर हम कोई एक्शन लेंगे तो फिर इनके लिए मुश्किल खड़ी होंगी। चीफ जस्टिस ने अभी हाल ही में रिमार्क्स दिए हैं कि ये सियासी शहीद होना चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात ना माने और सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला दे दे कि वो सियासी शहीद बन जाए और फिर मजलूमियत का राग अलाप कर आवाम की अदालत में जाकर कहें कि देखें जी हमें ज़बरदस्ती निकाला गया, क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। अगर ये सियासी शहीद होते हैं तो इनके लिए ज़्यादा मौजू होगा बकौल इनके, लेकिन होना तो फिर भी कुछ नहीं है, क्योंकि इस टाइम जो पॉपुलैरिटी है जिसका तोती बोल रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इमरान खान है और जो कप्तान है वो कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा दें तो फिर देख लेंगे, जिसकी हुकूमत बनती है वो हुकूमत बनाए। और लेकिन इनको लग रहा है ना, इनको साफ पता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट आनी है अगली, तो वो आने नहीं देना चाह रहे। पहले ये लोग कहते थे इमरान खान को कि इलेक्शन करवाएं, अब जब इमरान खान कह रहे हैं कि इलेक्शन कराएं तो अब कह रहे हैं नहीं जी इलेक्शन नहीं होने, इलेक्शन तो अक्टूबर में होंगे। और कुछ लोगों को तो ख्याल है कि अक्टूबर से भी आगे लेके जाना चाह रहे हैं, तो ऐसा तो होने से रहा। तो अब देखते हैं कि इस खेल में मज़ीद कितने लोग एक्सपोज होते चले जाते हैं। और नवाज शरीफ साहब तो वहाँ बैठ के बस सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं कि ये होगा वो होगा, इमरान खान फितना है, ये है वो है, डरपोक है। और कह कौन रहा है जो ख़ुद लंदन में अब तक दवाई लेने गया हुआ है और दवाई लेकर वापस नहीं आया और उसको दवाई मिल नहीं रही, पता नहीं केड़े प्लेटलेट्स थी जो गिरते चले जा रहे हैं, जो ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन ये प्लेटलेट्स लेके, जो कम प्लेटलेट्स है वो लेके ये सऊदी अरब का दौरा करने पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जाली बातें, जाली प्रोपेगेंडे करना शुरू कर देते हैं कि जी उनके शहजादे के साथ मुलाकात हुई, बल्कि उल्टा तो शहजादे ने इनको घास तक नहीं डाली। तो इतना झूठ, इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और अब भी ये लोग मुनज़्ज़म अंदाज में एक कैंपेन चला रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान और फ़ौज को जो है वो लड़वा कर अपना रास्ता साफ़ कर सकें, लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। तो अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।